बाबू, दिस डे इज सिंबल ऑफ इमोशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ग्लोबल साइंस एकेडमी हर एक बार अपने ही द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को फिर से ग्लोबल साइंस एकेडमी ही तोड़ता है। ये ग्लोबल साइंस एकेडमी के पिछले 6 साल का रिजल्ट सामने है। ये ग्लोबल साइंस एकेडमी का रिजल्ट सामने, हर एक साल हम ही लोग रिजल्ट बनाते हैं हाईएस्ट, और अगले साल हाईएस्ट स्कोर हम ही लोग तोड़ के उसको अपना हाईएस्ट स्कोर नया दर्ज कर देते हैं। ये ग्लोबल साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड जारी करना ये कोनो नया बात नहीं है, ये तो रोजमर्रा की काम हो चुकी है पिछले 6 सालों से। सबसे पहले तो मैं इस क्लास के उन सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बेहतरीन डेकोरेशन किया। डेकोरेशन तो छोड़ दीजिए, एक इतना बेहतरीन सार्वजनिक स्थान बनाया जहां हम सभी बच्चे और सभी टीचर्स सिर उठा के गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हमारी क्रियाकलाप, हमारी व्यवस्था देश के द्वारा बनाए गए, बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था को फॉलो करता है। मेरे भाइयों, आज 5 सितंबर का दिन आप सभी लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप लोग करते आ रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये देखिए, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को मंजिल तक पहुंचाएं और देश का नेतृत्व भी किया। हमारे जैसे, हम लोगों जैसे साधारण शिक्षक के लिए इससे बड़ा गौरव की बात और कोई नहीं है कि शिक्षक जाकर के देश की कमाल को संभाल रहा है। तो आज ही के दिन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तिरुतनी नामक गांव में हमारे इस यशस्वी और इतिहासकार व्यक्ति का जन्म भारत देश में हुआ और भारत का एक नया अरसा शुरू हुआ। तो आज हम लोग इन्हीं का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में उपस्थित सभी बच्चों और ग्लोबल साइंस एकेडमी के धुरंधर लड़ाकू शिक्षकों जब दबा के वेलकम करता हूं मैं इस ग्लोबल साइंस एकेडमी के कैंपस में। और हम लोग सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे बीच आएं और मार्ग प्रशस्त करें। बच्चों, एक बात है हमारे दिन में बहुत पुराना चलता है कि जन्म दिवस केवल जीवित व्यक्तियों का मनाया जाता है और हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसका मतलब सेंस साफ स्पष्ट है कि आज भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे बीच में जीवित हैं। उनका आदर्श जीवित है, उनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं जीवित है, उनके सारे प्रिंसिपल, सारा फंडामेंटल्स हमारे बीच जीवित है, क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को, पीछे वाले भाइयों, इनके द्वारा बनाए गए व्यवस्थाओं को ही हम लोग चला रहे हैं और अपनी मंजिल तक प्राप्ति करने का उद्देश्य कर रहे हैं इनके बताए गए सत्य के रास्ते पर। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानिर्तम पंथो विततो देवयान ये न क्रमतेषु हप्त कामा यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। मतलब सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, और सत्य ही मंजिल तक प्राप्त करने पहुंचने का एक सही रास्ता है और इसका ज्ञान हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मिलता है। सबसे पहले हम ये प्रयत्न करेंगे और हाथ जोड़ के हम लोग अभिनंदन करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे बीच आए और अमर उजाला गाथा को अंजाम दे और हमको हमारे लाइफ में सही पथ पर चलने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, ताकि जीवन में हमसे कोई गलती ना हो और जीवन की चाहे कितना ही बड़ी मुकाम हो, हम यथार्थतः पूरी आत्मविश्वास, पूरे लगन के साथ, पूरी मजबूती के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ काफ़ी आसानी से हम लोग वहाँ तक पहुँचे। कहते हैं कि मेहनत करना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। मेहनत करना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता।
चलिए तो हम लोग हाथ जोड़ के 30 सेकेंड के लिए आग्रह करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये वाला जो लोग एडिट कर रहे हैं उन लोग का जब तक केक ना काटा जाए ये वाला सेशन एक में रहेगा, उसका अगला सेशन अलग रहेगा। 30 सेकेंड के लिए हम सभी जो शिक्षक हमारे गण उपस्थित हैं और जो हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, हाथ जोड़ के पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आग्रह करेंगे कि प्रभु, भगवान वही है भाई जो हमको सही रास्ता बताता है, प्रभु हमारे बीच आइए और सही मार्गदर्शन कीजिए ताकि जीवन की बड़ी बड़ी मुकाम को हम लोग हंसते हंसते प्राप्त कर लें। डेट्स ऑल। तो हम लोग का टाइम स्टार्ट होता है, उसके बाद इनके उपस्थिति में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उपस्थिति में हम लोग केक काटेंगे और आप लोग हम लोग इसका सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद कुछ चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन हर एक चीज़ से संबंधित। चलिए इस टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। जो व्यवस्थापक लोग हैं, जिन्होंने, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने व्यवस्था को किया है, सबसे पहले भाई ये क्लास एक बहुत ही मुझको लगता है कि संघर्षशील क्लास है, क्योंकि इतने कम समय में हमारे अभिमन्यु भाई, नवाब और तमाम विद्यार्थियों ने मिल करके इतनी बेहतरीन सुरक्षित, हमको लगता है कि हम आज जब से पढ़ा रहे हैं तब से इस तरह का मतलब ओकेजन है, इस तरह का अवसर पहले बार आप लोगों ने दिया है। इसलिए तहे दिल से लोग को धन्यवाद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग भी जुड़े हुए हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी की संस्था से, आप इतना संघर्षशील हो, आप इतना मेहनती हो कि हर बड़ी से बड़ी मुकाम आपके कदम चूमें और आप उसको प्राप्त करें। चलिए तो व्यवस्थापक लोग आगे आएंगे, चलने दीजिए उसको और यहाँ व्यवस्था बनाइए और केक कटवाइए। उसके बाद की बात उसके बाद रहेगी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए हैं। ग्लोबल साइंस एकेडमी की यह ग्लोबल परिवार शिक्षक दिवस को ग्लोबल तरीके से मनाया है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य केवल आना, मिलना जुलना, केक काटना, मिठाई खाना, बस इतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है, हम पहले ही बोलते हैं कि द डे इज सिंबल द इमोशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग को प्रेरणा लेनी है और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित होना है, अपने आप को तैयार करना है। भाई तो नहीं, हम आप जो कि देखिए कुछ, चूँकि ये ग्लोबल साइंस एकेडमी का सबसे सीनियर क्लास है और ये अंतिम बार आप लोगों के बीच में शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने में सक्षम हो पाया हूँ। शायद इतने बड़े पैमाने पर दोबारा नहीं हो पाएगा शायद। तो हम लोग को इससे एक सबक लेना पड़ेगा। मंजिल पर चढ़ने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं कि एक गांव में 100 घर था। देख भाई, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से मजबूत नहीं करेंगे तब तक से जो बाह्य कारक है वो आपको प्रभावित करते रहेंगे। कहते हैं कि एक गांव में 100 घर था। 100 घर में पूरा अंधेरा था, किसी भी कोई बत्ती नहीं थी, कोई लालटेन नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई इन्वर्टर नहीं था, कोई सौर ऊर्जा नहीं था, कुछ भी नहीं था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तान के बोलिएगा, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक उसी घर में से, उसी परिवार में से, उसी घरों में से कोई पागल आदमी दिल्ली गया। आज दिल्ली जाकर के वहां से लालटेन खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? लालटेन खरीद के लाया, गांव में लगा दिया। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब लालटेन लेने से बाकी लोगों को बड़ी परेशानी होने लगी। गांव के सभी लोगों को उससे बड़ी समस्याएं होने लगी। उनके पास कहना था या तो लालटेन जले तो सबके घर जले, और नहीं तो बंद रहे, किसी एक के घर नहीं जलना चाहिए। उनके पास 2 ऑप्शन थे। वो सब बाकी के 99 परिवार दिल्ली जाएं और सब लोग लालटेन खरीद के लाएं, अपने घर में लगाएं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा तरीका कि उसको लालटेन वाले को लालटेन बुझा दें। यहाँ मैक्सिमम लोग वही करते हैं। लोग पूरा झुंड बना करके गए हैं, झगड़ा फजीयत करके लालटेन फोड़ फाड़ के चले हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग वही करते हैं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लालटेन फोड़ देने से, देखो जब विरोधी मजबूत हो तभी लड़ाई का मतलब भी होता है। अकेले जाकर के हम रेस दौड़ रहे हैं उसका कोई मतलब है? कंपेटिटर जरूर चाहिए। तो उसके लालटेन फोड़ देने से प्रक्रिया रुकेगी नहीं, आंदोलन और ही तेज ही होगा
और वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को विकल्प ढूंढने लगा, बिजली का विकल्प ढूंढने लगा, बल्ब का विकल्प ढूंढने लगा, मरकरी का विकल्प ढूंढने लगा, तरह तरह का वो विकल्प ढूंढने लगा, क्योंकि मंजिल तक तो जाना था। कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। कहा कि नहीं? जब उसने ठाना आगे चलने के लिए वो प्रेरित हुआ, उसको तो पहुंचना है भाई। आपको क्या लगता है इसमें सत्य कौन है? जो एक लालटेन जला रहे हैं वो सही है कि बाकी लोग जाके उसका लालटेन बुझा रहे हैं वो सही है? जो जला रहे हैं वो सही है। अंत में जीत किसकी होनी चाहिए? जो जला रहा है उसकी जीत होनी चाहिए। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानिर्तम पंथो विततो देवयान। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानिर्तम पंथो विततो देवयान। हत्य कामा यत्र तत्र सत्य से परम निधान। मतलब सत्य की ही जीत होती है। सत्य एक ऐसा रास्ता है जिसे चल करके हम मंजिल तक प्राप्त जा सकते हैं, और सत्य का सहारा लेकर के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हार नहीं मानना है। बाह्य कारक, बाह्य समाज, आप जा रही है मैरवा पढ़ने के लिए, जा रहे हैं मैरवा पढ़ने के लिए, बिगड़ रहे हैं, तरह तरह के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको डटे रहना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है, जब आपको रेत पर अपने पैरों का निशान देखना है तो लगातार आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि पीछे आएंगे तो पैरों के निशान जो पहले से बने वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए जिस रास्ते पर चल दिए उससे हमको पीछे मुड़ना नहीं है। कहते हैं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो जो लोग इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपको संबोधित करना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे को गलती ठहराते हैं कि फलाना हमको रोक दिया, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, टिमका क्या कर देता है, वो आप में खुद गलती है। उसका तो काम है करना, आपको अपने आप को मंजिल मजबूत करना पड़ेगा। आप समस्याएं ढूंढिए, आप डिमेरिट ढूंढना है तो खुद में डिमेरिट ढूंढिए। आप समस्याएं ढूंढिए, डिमेरिट ढूंढना है तो खुद में डिमेरिट ढूंढिए, आप में ही है। कहते हैं कि एक आदमी था और वो रोड पर क्या कर रहा था, अपना चाबी ढूंढ रहा था। लाइट जल रहा था, पोलो वाला लाइट जल रहा है, और वो क्या कर रहा है बाबू, अपना चाबी ढूंढ रहा है। तो उसका दोस्त आया, कहा कि क्या कर रहे हो भाई? चाबी ढूंढ रहे हैं। कहा चलो हम भी ढूंढते हैं। दोनों मिल करके पूरे रात भर चाबी ढूंढा। देखिए बहुत बड़ी लर्निंग, व्हाट्स लर्निंग, द लर्निंग इज कि दोनों लोग मिलकर चाबी रात भर ढूंढे। सुबह नहीं मिला। दूसरा दोस्त पूछा भाई तुम्हारा चाबी खोआ कहाँ था? तो कहा कि मेरा चाबी घर में गुम हो गया है। मेरा चाबी घर में गुम हो गया है। अरे तू घर में गुम हुआ है तो तुम यहाँ ढूंढ क्यों रहे हो? कह रहे घर में लाइट नहीं थी, तो जहाँ लाइट रहेगा वहीं ना ढूंढेंगे। हम लोग भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप जानिए कि हमको समस्या किस में ढूंढना है, दूसरों में ढूंढना है, क्योंकि दूसरों में तो ढूंढना आसान है। फलाना भाई ये कर रहा है, हमको देख के जल रहा है, ये कर रहा है, दबा रहा है, ये वो, क्योंकि दूसरा में ढूंढना आसान है, क्योंकि वहाँ लाइट है। लेकिन जो हमारे पास है, हम में लाइट नहीं है। इसलिए अपने आप में गलतियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। जिस दिन मनुष्य जीवन के किसी क्षेत्र में खुद में गलती ढूंढना चालू कर दिया, संघर्ष चालू कर दिया, तो उससे बड़ा महान कोई हो नहीं सकता है। अपने आप को तैयार रखना है। कहते हैं कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं, तो खुद को संघर्षशील बनाइए। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। मेहनत करना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। मेहनत करना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। शिक्षक दिवस के इस बहुत बड़े ओकेजन पर, इनर्जेटिक क्लास में, मैं आप सभी को इतना ही संबोधित करके अपने बातों को रोकना चाहूँगा। भारत माता की जय।